छोटी सी गाड़ी बाहर हो तो किसी और मेरा ही बच्चा है, भाई मेरा बच्चा है, वो मेरे समझ में आ रही है सारी चीज, थोड़ा ऊपर होते मेरा ही बच्चा है, मेरा बच्चा। शिक्षा नगरी कोटा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी के दौरान एक बार फिर चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हुआ और 4 साल के मासूम की जिंदगी छीन ली। ये दर्दनाक हादसा कोटा के नयापुरा इलाके का है, जहां चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुए मासूम धीर ने गुरुवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार बेसुध है। जानकारी के अनुसार बुधवार को मकर संक्रांति के दिन 4 साल का धीर अपने परिजनों के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान नयापुरा क्षेत्र में अचानक हवा में उड़ रही पतंग का चाइनीज मांझा उसके गले में आकर फंस गया। बाइक की रफ्तार और मांझे की तेज धार ने पल भर में मासूम का गला बुरी तरह काट दिया। देखते ही देखते बच्चा लहूलुहान हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, एमबीएस अस्पताल। हादसे के बाद अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने बच्चे को बचाने की भरसक कोशिश की। गंभीर हालत को देखते हुए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने तत्काल ऑपरेशन किया। रात भर डॉक्टर मासूम की जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करते रहे, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि गुरुवार सुबह धीर ने दम तोड़ दिया और बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अस्पताल परिसर में मातम छा गया। मृतक बच्चे के परिजन ने आरोप लगाया कि धीर को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। उसके गले में ट्यूब डाली गई थी और ऑपरेशन के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया। परिजनों का कहना है कि रात में बच्चे की हालत बिगड़ने लगी थी, लेकिन नर्सिंग स्टाफ ने समय पर ध्यान नहीं दिया। परिजनों का आरोप है यदि समय रहते उचित देखभाल होती तो शायद बच्चे की जान बच सकती थी। मेरा ही बच्चा है, भाई मेरा बच्चा है, वो मेरे समझ में आ रही है सारी चीज, वो थोड़ा ऊपर होते नहीं, वो वही मेरा भी बच्चा ही, मेरा बच्चा जैसे ही हो, आज कोई का भी बच्चा जाए। वो वहाँ पे एक कौन था, एक गोरा सा लड़का था, लंबा सा पतला सा, नहीं जो स्टाफ जो सो रहा था, रईस कौन है, उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है सर, उसको हटाइए, उसके बाद में उसको हटाना ही पड़ेगा। उसके बाद में आदमी मर गया, बच्चा हो गया। उसका जवाब सुनिए सर कि ये तो मशीन है, ऊपर नीचे होती रहती। अरे मशीनें किस लिए लगा रखी है, ये मशीनें तो। वहीं इधर अस्पताल अधीक्षक धर्मराज ने बताया कि बच्चे को गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया था। चाइनीज मांझे से गला कटने के कारण ब्रेन में ब्लड सप्लाई करने वाली नस भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन सुबह करीब 5 बजे ब्लड क्लॉट बनने से स्थिति और बिगड़ गई, जिसके चलते बच्चे की मौत हो गई। अधीक्षक ने नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही के आरोपों की जाँच का आश्वासन देते हुए कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस हादसे ने एक बार फिर से चाइनीज मांझे के खतरे को उजागर कर दिया है। हर साल मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान ऐसे हादसे सामने आते हैं। बावजूद इसके प्रतिबंध और जागरूकता के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। कोटा की ये घटना न सिर्फ एक परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है, बल्कि प्रशासन और समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है कि कातिल चाइनीज मांझे पर सख्ती से रोक लगाना अब बेहद जरूरी हो गया है। सुबह 5 बजे तक बच्चा रेस्पॉन्स कर रहा था। उसके हाथ लगाया तो हिल रहा था और उससे कहा, उसकी मम्मी ने पानी पिया तो उसको वो पानी पीने के लिए भी मतलब उसने रेस्पॉन्स किया। उसके बाद 6 बजे एकदम उसकी यहाँ पर ब्लड दिखा तो उसके चाचा उसके कंपाउंडर के पास गए। कंपाउंडर ने उनको यूँ कहा, कंपाउंडर से उसने यूँ कहा कि इसकी पल्स रेट कम हो रही है, आप चेक कर लो। कि नहीं, पल्स रेट तो ऐसे चलती रहती है यार, आप परेशान मत करो और ठीक है। वो तो उसको दोबारा जगाया, उसके ब्लड आ गया। तो ब्लड आ गया तो वो ब्लड पहुँचने की जगह उसके वो ब्लड की नली नीचे वो वहाँ रेजिडेंट के पास गया। जो रेजिडेंट ने कहा कि हम मेडिकल वाले हैं, सर्जिकल वाले नहीं हैं। तो सर्जिकल वालों को दोबारा बुलाने के लिए फिर उन्होंने फिर दोबारा वहाँ गए। तो एक आदमी फिर दोबारा आया। दोबारा आने के बाद थोड़ा सा जब तेज हुआ तो उन्होंने देखा कि बच्चे के की वो जो नली है वो उसको मेरे ख्याल से नली को साफ़ करने के लिए न जाने क्या बोलते हैं वो सक्शन, वो उन्होंने सक्शन नहीं किया और उसकी श्वास नली में वो ब्लड भर गया। और ब्लड भरने से
उसको सांस नहीं आई और वो बच्चे की डेथ हो गई। बाद में जाके तो फिर इस मामले को मुकदमा दर्ज करा दिया। हाँ, मुकदमा दर्ज करा। नया पुराना थाना। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।